हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन करेंगे प्रोविजन का। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनरोलमेंट सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस दे दिया है। 1 अप्रैल 2021 को प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 13,000। ये मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। 1 अप्रैल 2021 को प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है। कितना है? 13,000। फिर देखो क्या लिखा है, डूइंग द ईयर 21-22। देखो ये स्टार्ट कब होता होगा? अप्रैल 21 को, और एंड कब होता है? मार्च 22 को। अप्रैल 21 को स्टार्ट होता है और मार्च 22 को क्या होता है? एंड होता है। ठीक है या नहीं? डूइंग द ईयर बैड डेट कितना हुआ है? 9500 का। तो ये साल भर में बैड डेट कितना हुआ है? पूरे साल भर में बैड डेट हुआ है 9500 का। देखो, हम लोग प्रोविजन का एंट्री कब करते हैं? लास्ट डे। हम लोग प्रोविजन का एंट्री कब करते हैं? लास्ट डे। तो ये साल भर में 9500 का बैड डेट हुआ था। तो अगर कुछ नहीं बोला तो पक्का ये क्या होगा? रिकॉर्डेड होगा, हाँ या ना? पूरे साल भर में 9500 का बैड डेट हुआ है, तो कुछ नहीं बोला तो पक्का रिकॉर्डेड है। ठीक है। फिर देखो, डेटर बता दिया है। 31 मार्च 22 को डेटर कितना है? 3,25,000। 31 मार्च 22 को डेटर है 3,25,000। तब प्रोविजन कितना है? 5% होगा डेटर पे। तो ये मैं लिख लेती हूँ। प्रोविजन 5% होगा किस पे? डेटर पे। अब देखो क्या बोला है कि अगर 31 मार्च 22 को एडिशनल बैड डेट हो जाए, ठीक है या नहीं, अलग से एक बैड डेट हो जाए 25 का। अगर 31 मार्च 22 को अलग से बैड डेट हो जाए 2500 का, अलग से ये बैड डेट हुआ है, तो इसको अपने को क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा, हाँ या ना? तो पूछा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, ये वाला आप हम लोग से पूछ रहे हैं कि इसमें पीएल डेबिट होगा या क्या होगा, ये चीज अपने से पूछा है। तो एक हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है या नहीं? एक अपने क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बनवा के दिखाऊंगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, मतलब 1 या 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बना के आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ जरूरत प्रोविजन का था तो मैंने प्रोविजन ही बनाया है। डेटा चार्ट ये सब मैं कुछ नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के हिसाब से मैं आपको कराने का ट्राई कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्रोविजन का वैल्यू गिवन है। देखो, डेटा डेबिट होता है तो प्रोविजन क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रोविजन के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग 13,000। और बैलेंस को क्या बोलकर लिखते हैं? बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल क्या होगा? 21। फिर देखो, ये बैड डेट है, हाँ या ना? जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो इसका क्या चल रहा होगा बुक में? बैलेंस। तो अगर हम बैड डेट अकाउंट बनाते तो इसको बैलेंस बीडी बोल के दिखा देते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो इसका बुक में क्या चल रहा होगा? बैलेंस। तो इसको हम लोग बैलेंस बीडी बोल के दिखाते हैं। अब बैड डेट अकाउंट बनाए नहीं है तो बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। पर बैड डेट को खत्म करना है कि नहीं? बैड डेट डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्रेडिट करेंगे। तो टू बैड डेट अकाउंट 9500। और बैड डेट कहाँ खत्म करेंगे? क्योंकि ये प्रोविजन का सम है, तो प्रोविजन में खत्म करेंगे। अभी देखो, हम लोग प्रोविजन बनाए हैं तो प्रोविजन के डेबिट में लिख लेते हैं 9500। क्या बोल के? टू बैड डेट अकाउंट। और बैड डेट कब खत्म करेंगे हम लोग? बैड डेट ऑलवेज लास्ट डे खत्म होता है, तो 31 मार्च 22। और इसका पोस्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि हम बैड डेट अकाउंट नहीं बनाए हैं। फिर देखो, डेटर का वैल्यू गिवन है। डेटर का वैल्यू कितना है? 3,25,000। अगर डेटर चार्ट बोलता तो उसमें हम लिख लेते हैं, पर यहाँ पे हम बनाए नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं।
फिर प्रोविजन अभी वेट करते हैं क्योंकि ये डेटर पे होगा, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट को। ठीक है, बैड डेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट लॉस होता है, तो बैड डेट क्या हो जाएगा, डेबिट टू डेटर अकाउंट 2500। फिर बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, बैड डेट डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा, और ये कहाँ खत्म होगा, प्रोविजन में, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो पहले क्या है, बैड डेट है, बैड डेट अकाउंट बनाए नहीं है तो ये कहीं नहीं आएगा। डेटर देखो 2500 से क्या हो गया, डेटर 2500 से क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। तो ये देखो ये डेटर 3,25,000 नहीं आ, अब 2500 से क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर अब डेटर कितना हो जाएगा, डेटर अब हो जाएगा 3,22,500। इसमें कोई प्रॉब्लम, डेटा 2500 से क्या हो गया, कम हो गया है, हाँ या ना। तो अब डेटा मेरा कितना हो जाएगा, 3,22,500। अब प्रोविजन के डेबिट में हम लोग लिखेंगे 2500 टू बैड डेट बोलकर, टू बैड डेट तो लिखा हुआ ही है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, 2500 प्लस कर लेंगे, 2500 प्लस कर लो तो आएगा 12,000। और फी क्या है, बैड डेट है, इसका तो अकाउंट हम लोग बनाए नहीं है तो पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। अब प्रोविजन वाला बाकी है वो कर लेते हैं। देखो इधर बैलेंस बीडी है तो इधर क्या होगा, सीडी, तो इधर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 22। अब देखो क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, 5% डेटर पे, हाँ या ना। क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, 5% डेटर पे, तो यहाँ पे लिखो 5%, 5% किसका, डेटर का। और डेटर अभी अभी फिलहाल कितना है, 322,500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 322,500। 322,500 से 5% करो, 16/500 होगा। अब हम लोग टैली कर लेंगे, 15/500, और जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या बोल के जाएगा, पीएल में। और पीएल लास्ट डे बनता है तो 31 मार्च 22। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि पीएल क्या हुआ है, डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ पूछ रहा है ना। पहले मेरे को एक चीज बताओ, 15/12/5 से प्रोविजन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। 15/12/5 से प्रोविजन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो पहले हम लोग प्रोविजन, यहाँ पे देखो 15/12/5 से प्रोविजन क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग पहले प्रोविजन को क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पे प्रोविजन क्रेडिट हुआ है 15/12/5 से, तो पीएल क्या हुआ होगा, डेबिट, तो पीएल अकाउंट डेबिट 15/12/5 से। अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखो पीएल डेबिट हुआ है 16/25 नहीं, पीएल डेबिट हुआ है 15/5 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखो मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, जितना भी डाउट हो ले लेने का, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आपको पता है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपकी डाउट अर्लीस्ट टू